अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर आपका हम बड़ौदा कार्यालय विभाग की ओर से बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब की ओर से, चंपा बहन की ओर से और मिनेश भाई की ओर से, सभी की ओर से, कार्यालय विभाग फुलवाड़ी से हम आपका दिल से बड़ौदा में स्वागत करते हैं। आप दिल्ली से हैं, स्वागत है। और ओम शांति। ओम शांति। आशा बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। आज शिव स्मृति की इस जूम मीटिंग के अंदर आर्ट एंड कल्चर विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर सेंटर से और विंग की सभी टीचर बहनों की ओर से इस जूम मीटिंग के अंदर आपका तहे दिल से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक वेलकम है। आपके बारे में तो कुछ भी कहना जैसे सूरज को दिए दिखाने के समान है, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वही अपना परिचय सबको दिखाता है। आपका शांत चित चेहरा, हर्षित मुख चेहरा, आंखों की रूहानियत और वाणी तेजस्वी और ओजस्वी हम सबको जो है प्यारे बाप दादा की शिक्षाओं की याद दिलाते हुए श्रीमत पर चलने की प्रेरणा देती और निरंतर जो है प्यारे बाबा की यादों में समा देती है। ऐसा आपका अद्भुत व्यक्तित्व है जिसको देख करके हर एक का मन एक बार यही कहता है कि आपकी इस सुंदर छवि को हम निहारते रहें। यूं तो आप दिल्ली की सेवाओं के अंदर बहुत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। विशेष करके आप सोशल विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन सिर्फ आप सोशल विंग्स की सेवाओं को ही नहीं देखती। हमने ये देखा है कि दिल्ली के जितने भी मेगा प्रोग्राम हुए हैं अब तक, और जो भी आपको सेवा दी गई, चाहे वो मंच संचालन की थी, चाहे मेडिटेशन कराने की थी, या किसी विषय पर स्पीच देने की, सारे पार्ट आप बखूबी निभाते हैं। ऑलराउंड अथक अनन्य आप प्यारे बाबा के सेवादारी टीचर दीदी जी हैं, सबकी यही कहूंगी। और विशेष करके हमारे आर्ट एंड कल्चर विंग की सेवाओं में तो आपकी विशेष रुचि रहती ही है। जब जब दिल्ली के अंदर हमने कैंपेन निकाले, आपके सेंटर की ओर से, आपकी ओर से, आपकी पूरी टीम की ओर से बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा। हर कार्य में हमें आपका सहयोग मिलता रहा। हमारे विंग की मेंबर रचना बहन जो कि एक्टिव मेंबर है, वो आपकी ही पालना में आगे बढ़ रही है, और वो भी जब मंच संचालन करती है, कुछ भी वो अपनी भावनाएं व्यक्त करती है मंच से, तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो नहीं, आप ही उसके द्वारा गाइडेंस दे रहे हैं। तो इतनी आपके नैनों की रूहानियत, चेहरे की रूहानियत और वाणी का तेज ओज आपके व्यक्तित्व से, आपकी सेवाओं के द्वारा प्रतिपल झलकता ही रहता है। ना सिर्फ आप खानपुर सेवा केंद्र का संचालन करती हैं, लेकिन आपके सानिध्य में, आपके निर्देशन में, आपकी छत्र छाया में और भी आपके सेवा केंद्र हैं, गीता पाठशालाएं और सब सेंटर हैं। साउथ दिल्ली की सेवाओं में विशेष हर प्रकार से आपका योगदान रहता है। और विशेष करके अभी जो दिल्ली की संगठित योग की सेवाएं चल रही थी कई वर्षों से, उसमें विशेष आपका पार्ट सबको बाबा के साथ जोड़ने का, मॉर्निंग मेडिटेशन में जो योग कमेंट्री कराने का विशेष रोल रहा, वो बहुत ही सुंदर और सफल रोल रहा। तो आपके व्यक्तित्व के अंदर, एक आपके चाल चलन के अंदर ऐसा आकर्षण है
कि बीके तो क्या, लेकिन नए-नए लोग भी आपके आकर्षण में बनकर आपके सन्मुख सेवा के लिए हाजिर हो जाते हैं। आपने समय प्रति समय रिलीजियस लीडर की भी बहुत सेवा की है और पॉलिटिशियन की सेवाओं के लिए भी आशा दीदी बृजमोहन बाई जी के साथ आप कई बार जो है नेताओं से मिलने के लिए, राखी बांधने के लिए भी जाते रहे हैं। तो ऐसे बेहद की सेवाओं के निमित्त आशा बहन जी प्यारे बाप दादा की आशाओं को जब से समर्पित हुई हैं, तब से लगातार पूरा कर ही रही हैं। तो ऐसी विशेष सेवाओं के निमित्त टीचर बहन का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन है, वेलकम है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पूनम बहन ने बहुत विस्तार से बाबा की विशेषताओं को जानते हुए और निमित्त आत्मा की भी विशेषताओं को किया। ये उनकी महानता है और अपनी जो महानता होती है, अपनी जो विशेषताएं होती हैं, अपना जो नजरिया होता है, उसी नजरिए के आधार से दूसरों में भी वो विशेषताएं दिखाई देती हैं जो आपने बयान की। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम बहन का। और आज जो विशेष हमें आपने, हिमानी बहन ने और अपने भ्राता मिनेश जी ने विशेष रूप से आमंत्रित किया बड़ौदा की इस फुलवाड़ी को देखने के लिए। अपने वरिष्ठ भ्राता जयंत जी और बहुत मीठी बहन अम्बा जी, चंपा बहन, तो जिन्होंने बड़ौदा में ज्ञान का बीज डाला, इतना वंडरफुल बीज डाला जिसके फूल जो हमारे ये हिमानी बहन और मिनेश भाई निकले, और आज वो कितनी बेहद की सेवाओं के निमित्त बने हैं। तो जरूर वह गीत याद आता है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। यदि आपको देखते हैं तो जयंत भाई, वह जो इस बगिया के सुंदर माली हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें थैंक्स देते हैं। और जयंत भाई को देखते हैं तो रचिता बाबा को याद करते हैं कि कितना बाबा से आपका योग है, बाबा से प्यार है। तो ईश्वरीय परिवार की उन्नति के लिए आपको इतना ख्याल चलता है और उसी अनुरूप आपने इतनी सुंदर रूपरेखा बना दी जो पूरे विश्व को एक साथ बांध दिया। कहाँ कहाँ बहनें दूर दूर बैठी थी, हर एक के पास अपने अनुभव का खजाना बहुत है, परंतु आपने सभी के अनुभवों को प्राप्त करने के लिए, सबको बांटने के लिए सुंदर अवसर प्रदान किया। तो मैं अपना अनुभव जो सुनाऊंगी, आप सभी उसको ध्यान से सुनेंगे। बहुत वंडरफुल पहली बात ये है मेरे अनुभव में कि मेरा लौकिक जन्म 1961 में हुआ, परंतु सौभाग्य उसमें ये जुड़ा, हमारे स्थानीय सेवा केंद्र का अर्थात अलौकिक सेवा स्थान का जो जन्म हुआ वो भी 1961 में हुआ। जैसे कि बाबा पूर्व में ही तैयारी करा रहे थे। हमारे आदरणीय सुंदरी बहन जी और आदरणीय भ्राता लक्ष्मण जी, जो पहले अपनी सेवाओं को साउथ एक्सटेंशन में दिया करते थे, और वही हमारे बड़े मालवीय नगर
सेवा केंद्र स्थापित करने के निमित्त बने। तो दोनों का ही मेरा लौकिक जन्म और ये अलौकिक सेवा स्थान का जन्म सेम ईयर में हुआ, 1961 में। अब मेरा जो परिवार लौकिक परिवार रहा, वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाला परिवार। हमने तो जन्म ही लिया था, लेकिन परिवार ही सारा धार्मिक प्रवृत्ति वाला। हमारे लौकिक में नाना के परिवार के सभी लोग आर्य समाजी, और आर्य समाज के प्रति न केवल रुझान बल्कि वहां की सेवाओं के प्रति पूरा झुकाव। पूरी हवन सामग्री पूरे वर्ष के लिए एक साथ मंगा ली जाती थी। जो भी आर्य समाज के लिए सेवा चाहिए होती थी, हर प्रकार की सेवा के लिए जो कार्य करते थे वो हमारे नाना किया करते थे। हम लोग बहुत छोटे, तो हम भी आर्य समाज से जुड़ गए। वहां पर हवन करना, खास करके अमृत वेले उठना, सूर्य को नमस्कार करना, ये हमारे संस्कारों में आ गया था। और दूसरी तरफ हमारे दादा के परिवार के सदस्य, वो अपने आप को आदि सनातनी कहलाते थे, और मंदिर की सेवा करना और उसमें सहयोगी बनना, चाहे मंदिर की स्वच्छता का ध्यान, मंदिर के लिए सामग्री लाना, या अन्य जो भी प्रकार की सेवाएं मंदिर में होती हैं, वो जिम्मेवारी दादा के परिवार ने ले ली। और हमारे लौकिक पिताजी जो पंडिताई का कार्य किया करते थे, बहुत ऊंची सी चोटी और जनेऊ, और खास करके लौकिक में लोगों के संबंधों को जोड़ना, संबंध बनाना, पंडिताई करते कथाएं सुनाना, वो कार्य किया करते थे। अपना लौकिक व्यवसाय भी करते थे और साथ में पंडिताई का भी कार्य करते थे। तो टोटल ही धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक संस्कार नेचुरल रूप में हम बच्चों के अंदर आने लगे। और यहाँ पर हमारे परिवार में हमारे चाचा, जिनका नाम विद्यासागर भाई है, जो वर्तमान समय रोहिणी दिल्ली में सेवा केंद्र का कुशल संचालन करते हैं, उनको बाबा का ज्ञान पहले मिला। वो बैचलर हैं, और उन्होंने, क्योंकि बाबा हमेशा कहते कि बच्चे, आप शिव बाबा का परिचय जब तक दूसरों को न दो, तब तक आप भोजन नहीं कर सकते। तो बाबा की इसी शिक्षा को समझते हुए विद्यासागर भाई जी हमारे लौकिक घर में आया करते थे और हमारे माता पिता को ज्ञान सुनाते थे। क्योंकि पिताजी पहले से पंडिताई का कार्य करते थे, तो उन्होंने विद्यासागर भाई द्वारा सुनाई गई ज्ञान की बातों को बहुत रुचि से सुना। और जब उन्होंने आग्रह किया कि आप मेरे साथ मालवीय नगर सेवा केंद्र पर चलो, वहां पर ज्ञान सुनो। वहां पर बहन जी हैं जो प्रतिदिन ज्ञान सुनाती हैं, आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय वो कराती हैं, आप उनसे मिलने चलो। तो विद्यासागर भाई के साथ में मेरे लौकिक पिताजी वहां पर गए, परंतु उन्हें अपनी पंडिताई का बहुत ही नशा था। लेकिन फिर भी जब वहां पर पहुंचे सेवा केंद्र पर, तो उन्होंने आदरणीय सुंदरी बहन जी को देखा। उनकी पवित्रता की छवि, उनकी योग युक्त स्थिति,
उनका ज्ञान सुनाने का तरीका, उनके अंदर जो भोलापन और बाबा के प्रति समर्पण में था, ये सारी चीजें आदरणीय सुंदरी बहन जी में पिताजी ने देखी। तब उन्हें ये महसूस होने लगा कि मैं जो कथाएं सुनाता हूँ वो तो मेरी केवल कथनी है, परंतु जैसे बाबा हमेशा हमको बताते हैं कि तुम्हें पंडित नहीं बनना है, क्योंकि पंडित तो केवल कथनी और करनी उनकी समान नहीं होती है, वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो उन्हें ये महसूस होने लगा कि मेरे पास तो वो पवित्रता की ताकत भी नहीं है, मैं तो ऐसे लोगों को ज्ञान सुनाता हूँ, ऐसे केवल रिश्ते जोड़ता हूँ और कमाई कर रहा हूँ। लेकिन सच्ची देवी तो ये बहन जी हैं, ये तो सच्चा ज्ञान सुना रही हैं। तो वह आदरणीय सुंदरी बहन जी के व्यवहार से, उनकी स्थिति से, उनके योग युक्त चेहरे को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं प्रतिदिन ज्ञान सुनने सेवा केंद्र पर जाऊंगा। और उन्होंने साप्ताहिक कोर्स सेवा केंद्र पर जाकर के किया, ज्ञान की गहराई को समझा और धीरे धीरे जो उनका पंडिताई का नशा था वो कम होने लगा और ये ईश्वरीय ज्ञान का जो नशा है वो चढ़ने लगा, क्योंकि ज्ञान का नशा भी कम नशा नहीं है। और इस ज्ञान के नशे में अब उनको वो कथाएं सुनाने की बजाय शिव बाबा का जो ज्ञान उन्होंने सुना सेवा केंद्र पर, वो आकर के हमारी मम्मी को और हम छोटे छोटे उस समय अबोध बच्चे थे, हमको भी वो ज्ञान सुनाने लगे। परंतु हमें तो उतना ज्ञान अभी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी पिता ने पूरी कोशिश की कि इनको जितना मैं ज्ञान समझा सकता हूँ समझाऊं। उन्होंने अपने घर में बड़े बड़े चित्र लगा दिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे हमारे मधुबन पांडव भवन हिस्ट्री हॉल में बड़े बड़े चित्र लगे हैं, वैसे हमारे लौकिक घर में भी बहुत बड़े बड़े चित्र पिताजी ने लगा दिए। शुरू में ऐसे वो प्लाईवुड के पत्तों की आकृति के बने हुए उसमें स्लोगन होते थे, जिसमें लिखा होता था शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है, लक्ष्य याद है। या फिर ऐसा भी लिखा होता था कि मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति और लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति। तो ऐसे लिखत वाले स्लोगन घर में जगह जगह लगा दिए गए और हम छोटे बच्चे उन चित्रों को देखते थे, परंतु उस समय जितना समझ में आ पाता था समझते थे। लेकिन हमारे लौकिक पिताजी ने हमारे अंदर ज्ञान के प्रति हमारी जिज्ञासा बढ़े, हमारे संस्कार ज्ञान वाले बने, उसके लिए अनेकों प्रकार के प्रयास किए। हमें ये भी कहा कि आप सुबह अमृत वेले उठा करो, तो बाबा आपको कुछ चॉकलेट्स भी देंगे, बाबा आपको पैसे भी देंगे, पॉकेट मनी भी देंगे। तो उस समय सुबह जल्दी उठ भी जाते थे उस प्रलोभन के कारण से। तो हमारे लौकिक पिताजी क्या करते थे, वो जो बड़े बड़े चित्र बाबा के लगे थे, तो उन चित्रों में उन्होंने एक बड़ा सा वो छेद कर दिया था, होल कर दिया था लंबा सा, और फिर उसमें से पैसे डालते थे। और हम सोचते थे, ऊपर जब देखते थे कि बाबा पैसे ऊपर से दे रहे हैं, बाबा चॉकलेट्स दे रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने हमारा रुझान अमृत वेले उठने पर लगाया।
बहुत अच्छे हमारे संस्कार बन गए। उस समय शुरू में मुश्किल लगा, बच्चे थे, लेकिन बाद में हमारे संस्कार वो पक्के हो गए। धीरे धीरे ज्ञान भी समझ में आने लगा और फिर पूरा ही परिवार, पिताजी, मम्मी और हम 3 भाई बहनें, मेरे से एक बड़ी बहन और एक भाई मेरे से छोटा, मैं बीच की। तो हम सभी के सब मालवीय नगर सेवा केंद्र पर ज्ञान सुनने के लिए जाने लगे। पहले ऐसा बहुत होता था, जो पूरे परिवार आते थे, उनको बहुत महत्व दिया जाता था, बहुत टाइम भी दिया जाता था और हर कार्य के लिए पूरे परिवार को आगे बुलाया जाता था। जैसे मान लो अगर टोली लेनी है, तो पूरे परिवार को आगे बुलाते थे कि दृष्टि दे करके फिर हम टोली लेते थे। या अगर रक्षाबंधन का टाइम है तो राखी बांधी जाती थी, तो पूरे परिवार को एक साथ बुलाते थे और सबको एक साथ राखी परिवार को बांधी जाती थी। तो इस प्रकार से हम सेवा केंद्र पर जाने लगे और हमारे जैसे अनेकों परिवार और भी आने लगे। तो उसमें सब परिवारों में बच्चे हमारे बराबर हम शरीक थे। तो ऐसे बच्चों का ग्रुप बन गया और बच्चों के ग्रुप के कारण से बच्चों के अनेक प्रकार के कार्यक्रम सेवा केंद्र पर रखे जाने लगे। बच्चों के उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की कॉम्पिटिशन्स रखे जाते थे। चाहे कभी वो गीत के कंपटीशन, कभी डांस के कंपटीशन, कभी मुरली याद करके आए और फिर मुरली सुनाए, इस प्रकार के कॉम्पिटिशन्स रखे जाते थे और फिर प्राइज भी दिए जाते थे। लेकिन हर चीज में लक्ष्य यही रहता था कि इन बच्चों का उमंग उत्साह बढ़े और इनका प्यार बाबा से बढ़े, ये योगी आत्माएं बन जाएं, ये लक्ष्य रखा जाता था। और जो प्राइज दिए जाते थे, बहुत सारी चीजें बच्चों की पसंदी के वो प्राइज दिए जाते थे, पर साथ में एक हैंकी एम्ब्रॉयडरी वाला, पर उसमें कुछ डेज लिखे होते थे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसा लिखा होता था। तो जब वो हैंकी भी साथ में दिया जाता था, उससे ये पार्ट पक्का कराया जाता था कि जिसके पास यदि संडे आ गया तो वो संडे को किसी भी कारण से क्लास मिस नहीं करेंगे। जिसके पास मंडे आ गया तो उसे मंडे को क्लास मिस नहीं करनी। तो इस प्रकार से बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट किया जाता था और ऐसे ही हंसते, गाते, खेलते, सीखते हमारी रुचि ज्ञान की तरफ बढ़ गई। और जब ज्ञान हम सुनने और समझने लगे, तब हमें आदरणीय सुंदरी बहन जी ने माउंट आबू जाने का मौका दिया। हमारा पूरा ही परिवार साकार बाबा से मिलने के लिए गया। बाबा से जब मिले तो बाबा की वो दिव्य मुस्कान और रूहानी दृष्टि इतनी अलौकिक, बाबा ने हमें अपनी गोद में लिया, पूरे ही परिवार को बहुत प्यार दिया, सभी को बाबा ने गिफ्ट्स दी और बहुत सुंदर रीति से हमारी पालना की गई। और बाबा की उस दिव्य दृष्टि को लेते हुए हम लोग गदगद हो गए। लेकिन क्योंकि हम बहुत छोटे थे, उतना अभी समझ नहीं थी, खेल पाल में बुद्धि ज्यादा थी। लेकिन हमारे लौकिक पिताजी ने बाबा से प्रॉमिस कर दिया कि मैं अपनी दोनों बच्चियों को बाबा की सेवा के लिए समर्पित करूंगा। बाबा देख के मुस्कुराए, बाबा ने सिर हिलाया और हम बाबा से ऐसी पालना लेकर के वापिस हम आ गए।
बाबा को हर प्रकार का समाचार लौकिक घर का दिया जाता था। ऐसा सेवा केंद्र पर सिस्टम था कि हर सप्ताह में एक बार बाबा को पत्र लिखते थे, जो सेंटर के माध्यम से बाबा के पास पहुंचता था। और उस पत्र में सारा समाचार बाबा को देना होता था। बच्चे की इनकम कितनी है, उस इनकम से लौकिक बच्चों की पढ़ाई में कितना खर्च होता है, घर के लिए कितना खर्च होता है, सेवा के लिए कितना धन लगाते हैं, कितना बचत रखते हैं, ये सारा हिसाब बाबा को लिख कर देते थे। अगर किसी चीज में अधिक फायदा हुआ तो भी, और यदि नुकसान हुआ तो भी, वो भी बाबा को सब बताते थे। एक बार क्या हुआ, हमारे लौकिक घर में चोरी हो गई और बाबा को समाचार दिया। बाबा सुंदरी, आदरणीय सुंदरी बहन जी ने समाचार दिया बाबा को कि बाबा ऐसे अर्जुन बच्चे के घर में चोरी हो गई है और सारा सामान चला गया है, कुछ चीजें बची हैं। वंडर आप खाएंगे, बाबा ने जो हम बच्चों को गिफ्ट्स दी वो चोरी नहीं हुई, वो रह गई, और बाकी सभी चीजें चोरी हो गई। और बाबा को समाचार दिया कि ऐसे चोरी हुई, तो बाबा ने तुरंत पत्र लिखा। जानते हैं बाबा ने क्या लिखा? बेहद का बाबा, प्यार का सागर बाबा। बाबा ने लिखा, ये बच्चा तो यज्ञ का बच्चा है, इसने अपने घर को यज्ञ समझा है, इसने इस बच्चे के घर से जो भी गुम हुआ है, आपको सेवा केंद्र से सारा सामान बच्चे को देना है। ये तो समझने की बात है कि यज्ञ से कभी लेंगे नहीं, लेकिन बाबा इतने बड़े दिल के, इतना बाबा ने आथत दी, तसल्ली दी, और बाबा के ये शब्द पढ़ करके वो भूल गए कि चोरी में क्या नुकसान हुआ। बाबा इतनी बच्चों की लौकिक में भी पालना किया करते थे। बाबा के अनेकों पत्र हमारे पास आते रहे, और उन पत्रों को भी जब हम पढ़ते थे, उन पत्रों को पढ़कर बाबा के प्रति प्यार पैदा हुआ, बाबा के बहुत नजदीक आए, और धीरे धीरे हमारे लौकिक घर में ही गीता पाठशाला खुल गई। और उस गीता पाठशाला में, क्योंकि जो स्थान था लौकिक घर, वो चिराग दिल्ली कहलाता था, और उस चिराग दिल्ली से इतने सारे चिराग बाबा के निकले। उन दिनों में जो अभी हमारे भाई डॉक्टर बलवंत भाई होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, मधुबन में रहते हैं, वो भी उस समय वहां थे। और उस समय अनेकों अभी टीचर्स बहने हैं जो समर्पित हैं, अनेकों सेवा केंद्रों का संचालन कर रही हैं, वो सब वहां से निकले। तो गीता पाठशाला को चलाने के निमित्त हमारे लौकिक पिताजी बने। आदरणीय बहन जी समय प्रति समय वहां पर आती थी, और आज भी वहां पर सेवाएं चल रही हैं। अब हमारा ध्यान, हमारा रुझान जो ज्ञान की तरफ बढ़ा, अचानक एक बार बहन जी का फोन आया हमारे पिताजी के पास कि हम कलकत्ता जा रहे हैं और सेवा केंद्र पर कोई बहन नहीं है, और हम चाहते हैं कि आशा माना मैं वो सेवा केंद्र पर कुछ समय के लिए आ जाए, ताकि जब तक हम वापस लौटें तब तक उसको संभाल सके।
पिताजी की रुचि तो पहले से ही थी, बाबा को भी प्रॉमिस कर चुके थे। और उन दिनों में विनाश की भी बातें बहुत हुआ करती थी। बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे कल का भरोसा नहीं है, अगली दिवाली आएगी नहीं, विनाश सामने खड़ा है। तो हमारे पिताजी ने सोचा कि भी बहन जी का आग्रह है, सेवा केंद्र पर आवश्यकता है, तो मुझे तुरंत कहा कि आप सेवा केंद्र पर जाओ। तो मैंने हाँ कहा। हाँ जी कहने की नेचर ये शुरू से मेरी है। उस कार्य को जब हाँ जी कहते हैं तो करने की क्षमता बाबा स्वयं दे देते हैं। तो उस समय भी हमने हाँ जी का और सेवा केंद्र पर पहुंच गए। आपको एक बात और बताएं कि जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि विनाश सामने खड़ा है, तो हमारे लौकिक पिताजी ने तो अपने घर के बर्तन तक भी बेच दिए और उस प्राप्त धन राशि से उन्होंने बोर्ड बनवाया, भगवान इस धरा पर आ चुके हैं, समय कम है, अब नहीं तो कभी नहीं। इस तरीके से करके अनेकों बोर्ड्स उन्होंने बना करके लगा दिए। बुद्धि के अंदर ये पक्का रहता कि अब हमें यहाँ ज्यादा समय सृष्टि पर रहना नहीं है, बाबा लेने आया है, हमको वापस चलना है। और सेवा केंद्र पर जाने की भी अनुमति उन्होंने हमें दी। हम वहां पर पहुंच गए। सेवा केंद्र पर रह करके अनेक प्रकार की सेवाओं को हमने सीखा, किया। ज्ञान के प्रति रुचि तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ी चुकी थी। ज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया था। और फिर उसके बाद कुछ समय हम मालवीय नगर सेवा केंद्र पर रहे, क्योंकि साउथ दिल्ली में ये परिवार, लौकिक परिवार भी मिला हुआ था। आदरणीय सुंदरी बेन जी, लक्ष्मण भाई जी, गीता बेन जी, शांति बेन जी और अपनी मोहिनी बहन जी जो न्यूयॉर्क में हैं। वो सारा ही लौकिक परिवार एक साथ था। तो भिन्न भिन्न प्रकार से सेवाओं के लिए एक दूसरे के पास बहुत सहज रीति से आना जाना होता था। तो मालवीय नगर से साउथ एक्सटेंशन में सेवा के लिए गए और वहां से ही फिर हम जम्मू कश्मीर में भी सेवार्थ गए। तो 2-2.5 साल हम जम्मू में रहे, वहां पर हमने सेवाएं की। लेकिन वहां के चैप्टर में हमने जितना भी हमारे ज्ञान का साहित्य है उसका बहुत गहराई से अध्ययन किया। उस समय बहुत लगन होती थी कि बाबा का जो सत्य ज्ञान है उसको हम इतना गहराई से समझ ले कि किसी को भी हम हर बात स्पष्ट करके समझा सके। कई बार तो पूरी रात बैठ करके भी किताबें पढ़ते थे और फिर उसकी रिवीजन करते थे, उसको लिखते थे। हमने अपने हिसाब से अनेकों बड़ी बहनों का कोर्स कराने का तरीका सुना, समझा, किताबों में पढ़ा और एक अपना तरीका जिससे सबको हम बाबा का यथार्थ संदेश जैसा बाबा चाहता है वैसा हम दे सके, कि 7 दिन के कोर्स में बाबा का बच्चा कंप्लीट तैयार हो जाए, वारिस बन जाए, बाबा पर फिदा हो जाए, उस तरीके से उसे कोर्स कराया जाए। वो पढ़ाई हमने जम्मू कश्मीर में बहुत मेहनत से की और उसके बाद वापस हम दिल्ली में आए और मालवीय नगर सेवा केंद्र में फिर से सेवा की आवश्यकता तो बहनों की हमेशा रहती है और वहां से ही संबंधित अनेकों सेवा केंद्रों पर हमें सेवाओं के लिए भेजा जाता था, चाहे वह कालका जी, जैतपुर, मेहरौली सेवा केंद्र, चाहे हमारा ग्रेटर कैलाश,
अनेकों स्थानों पर साउथ दिल्ली में हम लोग जाते थे सेवा करने के लिए, और सेवा के अनुभव से इतना ज्यादा जो आत्माओं की दुआएं मिलती थी, उन दुआओं के आधार से हमारे कदम आगे बढ़ते गए, सफल भी होते रहे, सफलता की खुशी मिलती रही, आत्माओं की रिटर्न में दुआएं मिलती रही और हम आगे बढ़ते रहे। मेरा तो मानना ये है कि मुझे बाबा के ज्ञान में चलने में कोई मेहनत नहीं लगी, मुझे सोचना ही नहीं पड़ा, बल्कि बाबा ने स्वयं मेरे लिए मार्ग चुना, मुझे मेरी मंजिल दिखाई। हाँ, ये एक सोच जरूर होता था कि मेरी लाइफ कुछ अनकॉमन हो, साधारण लोगों की तरह जीना या कार्य करना, वैसा नहीं। रहम का स्वभाव होता था, दूसरों की मदद करना, दूसरों की सेवा के लिए त्याग करना, ये बहुत अच्छा लगता था, दिल को भाता था। और जब बाबा की सेवाओं में भी इस प्रकार की सेवाएं मिली, तो सेवाओं के कारण और ज्ञान को समझने के कारण बहुत हम आगे बढ़े। बाबा से अव्यक्त में मिलना हुआ। आप जानते हैं, पहले अव्यक्त बाप दादा से जो मुलाकात होती थी, वो बहुत ही विचित्र प्रकार की, अलौकिक, वह भी एक पालना होती थी, जो पूरी रात बैठे रहते थे, बाबा को देखते रहते थे, बाबा से वरदान लेते रहते थे। पहले तो बाबा सबके लिए जनरल मुरली चलाते थे, फिर जोन वाइज मिलते थे, फिर सेंटर वाइज मिलते थे, और फिर वो सारे सेंटर के बच्चे सबके सब स्टेज पे जाते थे और बाबा व्यक्तिगत एक एक बच्चे को दृष्टि देते, मुलाकात करते, वरदान देते थे। अनेकों बार अव्यक्त बाप दादा से मिलने का मौका मिला। ऐसा श्रेष्ठ अवसर मिला जो बाबा ने दृष्टि देकर के हमारे भाग्य को और अधिक चमका दिया। बाबा ने उस टाइम मेरे से पूछा कि बंधन मुक्त हो गई हो। मैं सोच रही थी मुझे तो कोई बंधन है ही नहीं, मुझे तो किसी ने रोका टोका भी नहीं। बाबा किस बंधन की बात कर रहे हैं? उस समय तक लगता था कि मन का सूक्ष्म बंधन था। अब इस कारण, क्योंकि बाबा तुम्हारे मन की हर बात को जानते हैं, और बाबा ने इसलिए प्रश्न पूछा। तब भी हमने कहा, जी बाबा, कोई बंधन तो नहीं है। नहीं है कह दिया। लेकिन सेकंड टाइम बाबा फिर वही पूछे, थर्ड टाइम बाबा वही पूछे, तो जो सूक्ष्म बंधन था, तब थर्ड टाइम में जो मन का बंधन था कि अभी हम कुछ लौकिक पढ़ाई कर लें और बाद में हम बाबा की सेवाओं में समर्पित होंगे। परंतु क्योंकि विनाश की बातें हमने इतनी सुनी और लौकिक पिता की हार्दिक इच्छा कि बाबा की सेवाओं में लगना है, वक्त नहीं है, वो तो इतना भी तैयार नहीं कि उन्होंने सब कुछ बेच डाला, सब वाइंड अप कर लिया। तो तब हमने उस मन के बंधन को, सूक्ष्म बंधन को बाबा के आगे समर्पित कर दिया और बाबा को कहा, बाबा इसके बाद आपको नहीं पूछना पड़ेगा कि मेरा बंधन खत्म हो गया, आज मैं अपना सारा बंधन तोड़ रही हूँ। वह बंधन जब टूट गया तो तब हमारे पिता ने कहा
कि अभी मैं दोनों कन्याओं का समर्पण करना चाहता हूँ। तो ये बात हमारी आदरणीय सुंदरी बहन जी को कही गई और आदरणीय गुलजार दादी जी को इस बात के लिए कहा गया। दिल्ली में करोल बाग, जिसे भी पांडव भवन कहते हैं, वहां पर समर्पण समारोह का कार्यक्रम रखा गया। इतना विशाल समर्पण समारोह का कार्यक्रम हुआ अपनी आदरणीय दादी जी की, गुलजार दादी जी की उपस्थिति में। साउथ दिल्ली की सभी टीचर्स बहनें, आदरणीय गीता दीदी वो भी मंच पर थी, सुंदरी बहन जी भी मंच पर थी और अपनी ओआरसी से आशा दीदी और आदरणीय भाई साहब ब्रिजवन भाई जी, सब बड़े वहां उपस्थित थे। दिल्ली की सभी वरिष्ठ बहनें और मुख्य भाई बहनें वहां पर आए थे और बहुत सुंदर वो सभा थी। बाबा के पास वतन में जाकर के बाबा को भोग स्वीकार कराया गया, मैसेज दिया गया और हमारा फूलों से श्रृंगार किया गया। बहुत सुंदर वो दृश्य, जबकि हम बाबा को समर्पित हो रहे थे, बाबा की सजनी बन गए थे। उस दिन का वो अलौकिक नजारा, वो अनुभव मेरे लिए अविस्मरणीय है। बाबा ने इतना अच्छा अनुभव कराया कि मैं सदा तुम बच्चों के साथ हूं, तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अलौकिक सलोना साजन आपके सदा साथ है, ये आपकी सदा संभाल करेगा। बाबा ने एकदम निश्चिंत कर दिया और इतना उस दिन अनुभव हुआ कि जैसे बाबा फूलों की वर्षा ही हमारे ऊपर कर रहे हैं। और उस समर्पण के बाद, उस समारोह के बाद हमारे जीवन के अंदर बहुत अधिक बदलाव आया, मैच्योरिटी आ गई और ज्ञान के प्रति और अधिक गहराई से रुझान बढ़ा। बहुत हम सिंसियर बन गए और बाबा की हर बात को जैसा बाबा चाहता है हूबहू वैसा करने की कोशिश करने लगे। जीवन की कुछ निजी धारणाएं बना ली, बांध लिया कि बाबा ने जो हमें समझ दी है कि पूरा विश्व आपका परिवार है, तो पूरे विश्व को अपना परिवार समझना है। भले किसी के अंदर कोई कमी दिखाई देती है, त्रुटि दिखाई देती है, परंतु जब मेरा परिवार है तो मुझे उनकी गलतियों को समा लेना है, क्योंकि वो मेरे भाई मेरे बहनें हैं। जैसे बाबा हमको इस नजर से देखता है कि मेरे बच्चे हैं, वैसे हमें इस नजर से देखना है कि मेरे भाई बहन हैं। इन सबको आगे बढ़ाना है, इन सब का बाबा से योग जुटाना है। तो एक ही लक्ष्य रह गया कि पूरा विश्व एक परिवार है और सब बाबा से जुड़ जाएं। ये एक धारणा बना ली। साथ में दूसरी एक धारणा बनाई कि मुझे अपना पवित्रता का चार्ट और योग का चार्ट सदैव बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि बाबा को जो हमारी मदद चाहिए वो केवल यही दो चीजों की मदद चाहिए। इसी के आधार से हम वातावरण को बदल सकते हैं, स्वयं को बदल सकते हैं। तो पवित्रता का चार्ट मेरा हर दिन बढ़े, हर दिन इम्प्रूवमेंट हो, परसेंटेज बढ़े, पवित्रता की गहराई को हम समझे और साथ में उसी के आधार से अपने याद के चार्ट को भी हम बढ़ाएं। तो ये जो धारणाएं बना ली, इससे मुझे हमेशा सफलता मिली और मन की स्थिति ऐसे एक रस बन गई कि चाहे परिस्थितियां विपरीत आती भी हैं, लेकिन मन की स्थिति डामाडोल नहीं होती। और तभी उसी बीच में
खानपुर में, जो मालवीय नगर के बहुत नजदीक में स्थान है, परंतु यहाँ सेवा केंद्र नहीं था। और यहाँ पर डिमांड हुई कि यहाँ पर एक सेवा केंद्र हो। तभी अपने एक अलौकिक भाई साहू भाई जी का एयरफोर्स में अपनी जॉब के अर्थ आना हुआ और उन्होंने यहाँ पर सेवा शुरू की। और मालवीय नगर सेवा केंद्र पर आकर के उन्होंने सारा बताया। तब यहाँ पर खानपुर में सेवा केंद्र की स्थापना हुई और मैं यहाँ पर सेवा केंद्र के निमित्त बाबा ने मुझे रखा। हमारी और बहनें हमारे साथ सहयोगी रही। आदरणीय भाग बहन जी, वो हमारे साथ रही, हम उनके साथ रहे। बड़ी बहन जी भाग बहन जी थी। और उसके बाद सेवाओं को बढ़ने में देरी नहीं लगी। जैसे कि बीज डाला हुआ था, बाबा के बच्चे इंतजार कर रहे थे कि कोई निमित्त माली आए और हम सबको ज्ञान से सींचे। और बहुत ही थोड़े समय में उनकी सेवाओं की वृद्धि हो गई और सेवा केंद्र की स्थापना हो गई। और अभी खानपुर से संबंधित 10 सेवा केंद्र और हैं जिनकी स्थापना खानपुर से ही हुई। और यहाँ पर ही बहुत सारी कन्याओं ने ज्ञान लिया, परवरिश ली। इस समय 21 बहनें जो यहाँ पर अपने भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों पर सेवाओं को दे रही हैं। बाबा ने बहुत सुंदर, हमारी आदरणीय गुलजार दादी जी जो दिल्ली जोन की इंचार्ज रही, अब तो हमारी मुख्य प्रशासिका रही। तो दादी जी ने सभी की पालना इतनी अच्छी की। दादी जी की दिव्य दृष्टि, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहा। पग पग पर उन्होंने हमें गाइड किया। और अभी दादी जी की ही आशीर्वाद से एक स्थान जिसका नाम है पुष्प विहार, वहां पर सेवा के लिए सेवा स्थान बनाया जा रहा है। उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। प्लेटिनियम जुबली का कार्यक्रम था और उसमें हमारे सारे पूरे विश्व से भाई बहनें, खानपुर के ही नजदीक एक स्थान जिसका नाम है पुष्पा भवन, बहुत बहुत बड़ा वो एरिया है, वहां पर प्लेटिनियम जुबली का पहला कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी भी आई थी। वो सिंगर शान भी यहाँ पर आए थे और साथ में रशिया से संतोष दीदी बहुत बड़े ग्रुप को लेकर के आई थी। तो उसमें जो हमारी आदरणीय दादी जी का और बड़ी बहनों का आना हुआ। दादी जी खड़े होकर के उस समय दादी ने जैसे हाथ हिलाया तो ऐसा महसूस हुआ कि दादी ने अपने सारे वाइब्रेशन उस एरिया के लिए, पूरे विश्व के लिए, विश्व की दादी, परंतु उस स्थान पर खड़े होके दादी ने उस एरिया को जैसे अपनी शक्ति से सींच दिया। वही पुष्प विहार का स्थान जहां पर हम पिछले 15 वर्षों से अपने योग के वाइब्रेशन दे रहे थे और हम सरकार की तरफ से भी कोशिश कर रहे थे वहां कोई जमीन मिले जहां बाबा की सेवा हो सके, परंतु कार्य तब तक नहीं हुआ था। और जब दादी जी ने आशीर्वाद दिया तो 2 महीने के अंदर ही हमें उस जगह की ऑफर आई। और वहां पर क्योंकि बहुत समय से हम सोच रहे थे और कैसे ये असंभव सी बात संभव हो गई, तो सही मायने में दादियों के चरण पड़ने से क्या जादू हो जाता है, वो हमने सचमुच देखा। तो वो जगह मिली और अब वहां का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसका नाम भी दादी ने रखा हारमनी सेंटर। और अब वहां पर अभी कार्य
रहा है, जल्दी ही वो कार्य संपन्न होगा। बाबा के सभी बच्चे उस कार्य में सहयोगी बन रहे हैं और कार्य वो जब संपन्न हो जाएगा तो उसे जरूर बाबा की बेहद की सेवाएं होंगी। हमने बाबा की मदद का अनुभव पग पग पर किया है। खानपुर सेवा केंद्र के लिए ही सेवा स्थान देख रहे थे, तो उस समय भी बहुत दिक्कत थी, धन था नहीं और स्थान लेना है। 12,000 रुपए भी जमा नहीं थे और 12 लाख रुपए का मकान लेना था और जिस मकान में पहले थे उसे जल्दी खाली भी करना था। कमाल थी बाबा की, कैसे बाबा के बच्चों ने तो कार्य किया, लेकिन फिर भी वो कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा था। और बाबा ने जैसे अमृत वेले टच किया, किस भाई के पास जाओ, वह हम पहुंचे और उनको हमने बताया ऐसे बाबा का ये कार्य करना, ये स्थान लेना है। तो आप देखेंगे कैसे उस भाई को बाबा ने टच किया और उस भाई ने कहा कि जो भाई बहने सहयोग देंगे वो ठीक, पर जो भी जिस किस्तों में कमी आएगी वो मैं पूरी करूंगा। उन्होंने हर किस्त में सहयोग दिया, ज्यादा नहीं, लालच की बात नहीं, परंतु उन्होंने बहुत सारा सहयोग दिया, जो कमी होती थी वो पूरी की। तो कैसे नहीं बाबा का दिल से हम शुक्रिया करें। चाहे हमारे तन का कोई हिसाब किताब आता है, कैसे बाबा उसको फट से ठीक कर देते हैं। मन की कोई कमजोरी आती है, कैसे बाबा उसको ठीक कर देते हैं और इतना मन को शक्तिशाली उमंग उत्साह से भरपूर कर देते हैं कि हम हजारों लाखों के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बन जाते हैं। और कैसे धन को भी कैसे सहयोग बाबा दिलाते हैं। तो सचमुच लगता है बाबा स्वयं अपना कार्य कर रहे हैं, हमें तो केवल निमित्त बना के हमारे भाग्य को बढ़ा रहे हैं। हम केवल अपने भाग्य को बढ़ाते जा रहे हैं। कमाल है सारी बाबा की, मेहरबानी है बाबा की, शुक्रिया है बाबा का। इसलिए दिल से बाबा का ही गुणगान करते हैं और हमेशा ये कहते हैं, वाह, जो बाबा हमको कहता, भाई जो पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सचमुच दिल यही गाता है कि बाबा को पा लिया, ईश्वरीय परिवार को पा लिया। जो कैसे चल रहे थे, चलना उठना बैठना कुछ नहीं आता था, बाबा ने सब सिखा दिया और इतना सबको रॉयल बना दिया, इस रॉयल फैमिली का मेंबर बना दिया और काम को देवता घराने में बाबा ले जा रहा है। देवता घराने का भी ऊंच पद का अधिकारी बना रहा है। कमाल है बाबा तेरी, क्या से क्या आपने हमको बना दिया, माला माल आपने कर दिया। ऐसा दिल से बाबा का हमेशा हम शुक्रिया करते रहते हैं। और आज आप सभी से भी मिल करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कितना बढ़िया ये बेहद का परिवार है, इतने सारे बाबा के घर, इतने सारे बाबा के बच्चे, बस बाबा ही बाबा, यही हमें दिल से गाते रहना। ओके, ओम शांति। ओम शांति। तो सबसे पहले तो मैं पूनम दीदी का बहुत शुक्रिया करती हूँ, जो आप जैसी महान हस्ती को हमें मिलाया। और आपका तो हम कैसे शुक्रिया दिल से अदा करें, किन शब्दों में करें, जो आपने इस 1 घंटे में आपके अनुभव की सारी खान हम सबके आगे खोल दी। तो बहुत बहुत दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। हाँ, ऐसे लग रहा था कि ये सुनाती जाएं, और भी इच्छा थी, टाइम हो रहा नहीं तो दादियों के साथ के भी आपके बहुत सुंदर सुंदर
अनुभव होंगे। आज तो वैसे भी विशेष गुलजार दादी जी के निमित्त सभी सेवा केंद्रों पर कल और आज में प्रोग्राम रहे, तो गुलजार दादी जी के अंग संग के अनुभवों में एक योग की पॉइंट पर एक बात ध्यान आ रही है कि शुरू शुरू में जब गुलजार दादी जी से मधुबन में सेवा में रह रहे थे और एक दिन योग करते करते कुछ शांति का अनुभव हुआ, तो मैं गुलजार दादी जी के पास गई और मैंने दादी जी से कहा कि मुझे योग में कुछ कभी अनुभव ही नहीं होता है, मैं तो बस आंखें खुली रख करके और बाबा के चित्र को देखती रहती हूँ और चारों ओर ऐसे लगता है जैसे शांति है, कुछ बाबा की बात तो मुझे सुनाई देती नहीं। तो दादी जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने जो है तुरंत का यही तो अनुभव है शांति का, क्योंकि हम आत्मा शांत स्वरूप परम धाम हमारा शांति धाम, तो आपको शांति का अनुभव हो तो रहा है योग में, यही योग है। तो इतना आसान तरीके से उन्होंने बता करके मुझे ऐसा रिलैक्स कर दिया, नहीं तो मेरे को ऐसा द्वंद चल रहा था भाई योग की ये इतनी महिमा करते हैं और हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तब शुरू शुरू में आए थे, उस समय की बात जो है मैं दादी जी की आपको सुना रही हूँ। ऐसे और भी दादी जी के साथ के तो बहुत सब टीचर बहनों के अनुभव हैं ही हैं, तो उसमें ना जाते हुए और मैं अपनी मीठी दादी जी को भी आज के दिवस पर श्रद्धांजलि, अपने दिल की स्नेह की पुष्पांजलि समर्पित करते हुए सब भाई बहनों को दादी जी की शिक्षाओं को हम अपने सामने रखते हुए बाप समान बन करके जल्दी से जल्दी विश्व परिवर्तन का कार्य पूरा करके और राजधानी में फिर सब इकट्ठे हों, ऐसी शुभकामनाओं के साथ जो है हमारी आशा बहन जी, जिन्होंने साकार बाबा के अनुभवों से लेकर और अव्यक्त बाप दादा के अनुभवों से हमें ये निश्चय कराया कि कार्य मीठे शिव बाबा का है और परिवर्तन हुआ ही पड़ा है, और हम सबको ऐसे ही दिल से बाबा की सेवाओं में सहयोगी बनकर के आगे बढ़ते जाना है। ओम शांति।